जुगनुओं की रोशनी से तिरंगी हटती नहीं, आईने की सादगी से झूठ की कभी पड़ती नहीं। जिंदगी में गम नहीं, फिर जिंदगी में क्या मज़ा, सिर्फ खुशियों के सहारे जिंदगी कटती नहीं, जिंदगी कटती नहीं। सभी साथियों को नमो बधाई और जय भीम मित्रों। आज है वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी। ये एक पाश्चात्य सभ्यता का त्यौहार है और इसे भारतीय संस्कृति पर ज़बरदस्ती थोप दिया गया है। ये हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का एक माध्यम है जो विदेशी कंपनियों के द्वारा एक उपभोक्ता के रूप में हमें यूज़ किया गया है और हमारे देश में युवा पीढ़ी के ऊपर थोप दिया गया है। इसे समझने की आवश्यकता है। आज के दिन को 14 फरवरी को देश के अंदर मातृ पितृवंदन दिवस के रूप में भी मनाते हैं और 2019 के बाद जो पुलवामा में जो घटना हुई, जो शहीद हुए सैनिक, उनकी याद में शहादत दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। आज मैं प्रातः जस राजस्थान पत्रिका पढ़ रहा था, उसके पेज नंबर 16 पर एक सर्वे रिपोर्ट छपी है। उसमें साफ कहा गया है कि देश के अंदर 63% व्यक्ति ही अपने लाइफ पार्टनर से खुश रहते हैं। ये उन लोगों का सर्वे हैं जो अपने परिवारजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर के विवाह करते हैं, परिवारजनों से अलग हट के उनकी इच्छा के विपरीत भाग कर विवाह करते हैं, कोर्ट के अंदर विवाह करते हैं अन्य तरीके से, जिसमें न तो बालिका के वर पक्ष की सहमति होती है न वधु पक्ष की, और उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह करते हैं। उन लोगों का सर्वे प्रकाशित किया गया है। वैलेंटाइन डे स्पेशल लव लाइफ सेटिस्फैक्शन 2025 के आंकड़े हम इसमें देख रहे हैं। आप यदि इसकी तस्दीक करना चाहें तो राजस्थान पत्रिका के 14 फरवरी का जो पेपर हैं, इसके लास्ट पेज पर, पेज नंबर 16 पर ये रिपोर्ट छापी गई है। आज का जो दौर है वो इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, सोशल मीडिया का है। और कई बार ये देखा गया है सोशल मीडिया पे फर्जी आईडी बनाकर लड़के भोली भाली लड़कियों को आकर्षित करते हैं और उन्हें अपना फ्रेंड बना लेते हैं। अपनी प्रोफाइल में इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि वो लाखों रुपए कमाते हैं, इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और उनके लालच में आकर और वो उनके गिरफ्त में आ जाती हैं और यहाँ तक कि वो वहाँ घर से भगा कर उनका विवाह रचा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वास्तविकता का पता चलता है, उनका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। भोली भाली लड़कियों को स्वप्न बाग दिखाकर उनकी पढ़ाई का कैरियर ख़त्म कर दिया जाता है और अपनी मन मर्जी से विवाह रचाने पर उस परिवार से भी बहिष्कृत हो जाती हैं जहां उसका 20 से 25 साल तक पालन पोषण हुआ। उन माता पिताओं की हर इच्छाओं को इग्नोर कर देती हैं, उन्हें ठोकर मार देती हैं और एक भावावेश में आकर, जो कि वास्तविकता से बहुत दूर हैं, और अपना विवाह रचाती हैं। कई जगह ऐसा होता है कि वर पक्ष जो लड़के होते हैं उनके परिवार भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऑलरेडी इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो अपने खुद का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो अपनी पत्नी का खर्च कैसे उठाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण उन बालिकाओं के लिए संदेश है कि सबसे पहला जो अपना जो मोटिव है वो है इकोनॉमिक्स रूप से मजबूत होना, आर्थिक रूप से मजबूत होना। तो उसके लिए पहले, सबसे पहले आपकी पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। सेटल होने के लिए शिक्षा पूर्ण होना अनिवार्य है। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, सेवा में हैं, किसी अच्छे जॉब में हैं, तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। और यदि आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं तो आप चाहे कितना भी अच्छा प्रेम करने वाले व्यक्ति के साथ विवाह कर लें, वो जीवन एक नार के जीवन में बदल जाता है। इस सर्वे रिपोर्ट में यही कहा है कि उच्च आय वाले लोग अधिक अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में समय होता है परिवार को देने के लिए। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनका पूरा जीवन जो शेड्यूल होता है वो उठने से लेकर सोने तक सिर्फ भाग दौड़ में होता है और वो अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं और इसी तनाव में वो पूरा जीवन गुजार देते हैं। मैं उन बालिकाओं को ये संदेश दूंगा कि अपने घर से कदम निकालने से पहले इस बात को सोच लें, अपने जहन में बिठा लें कि जिस परिवार के लोगों ने आपका 20 से 25 साल तक पालन पोषण किया,
आपके इस गलत कदम उठाने से कितनी जलालत उठानी पड़ेगी। चाहे आपके परिवारजन कितने बड़े अधिकारी रहे हों, बड़े व्यापारी रहे हों, बिजनेस में रहे हो, समाज उन्हें एक इतनी हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देता है कि चाहे सामने कुछ ना कहें लेकिन पीछे से उनकी निंदा शुरू हो जाती है। जो माता पिता गर्व से चला करते थे उन्हें गर्दन झुका करके चलना होता है। सिर्फ उसके जिम्मेदार आप हैं। और आप जहाँ विवाह कर रहे हैं वहाँ भी आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कि उस परिवार में भी आपको सिर्फ प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा इंटर विवाह होना चाहिए, इंटरकास्ट विवाह होना चाहिए, लेकिन इंटरकास्ट विवाह के मापदंड होने चाहिए। अगर बालिका हैं तो बालिका के लिए अच्छा वर होना चाहिए जो क्वालिफाइड हों और इस योग्य हों कि उसके माँ बाप जो हैं बालिका के, वो भी गर्व से कह सके ये हमारे दामाद हैं, ये IITN हैं, IIT हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, तो उन्हें गर्व महसूस हो, वो विवाह सफल होता है। अगर आपके माँ बाप को आपकी विवाह करने के कारण जलालत सहन करनी पड़ रही है, नीचा देखना पड़ रहा है, समाज के अंदर शर्मिंदा होना पड़ रहा है, तो इस प्रकार के इंटरकास्ट विवाह का कोई अर्थ नहीं है। विवाह होना अनिवार्य है और ये आवश्यकता है, लेकिन कहाँ करना है इस बात का निर्णय यदि आप परिवार की सहमति से करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। कई बालिकाओं के साथ ऐसा होता है कि उस दूसरे परिवार के द्वारा उन्हें ठुकरा दिया जाता है, और जब वो वापस लौट के उस परिवार में आती हैं तो वो जो पुराना परिवार है, जो उसका मूल परिवार है, वो भी उसको बायकाट कर चुका होता है, घर में प्रवेश तक नहीं देता है। तो फिर बताइए उस महिला की, उस बालिका की क्या स्थिति होगी। जीवन संकटमय होता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं, अपनी शिक्षा को पूर्ण करें, अपने पैरों पे खड़े हों, उसके बाद ही विवाह के बारे में विचार करें। यदि आप दोनों सक्षम हैं और इस स्थिति में हैं कि आप अपने परिवार का पूरा पालन पोषण स्वयं कर सकते हैं, सब सपनों को खुद साकार कर सकते हैं, इतने आत्मनिर्भर हैं, तो निश्चित रूप से आपका इंटरकास्ट विवाह को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। अन्यथा उस विवाह के कारण आपके परिवार को जो जलालत जो सहनी पड़ेगी उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है, उसकी आप एक अनुमान भी, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल से आपके बच्चे यदि आपके साथ ऐसा करेंगे तो आपको कैसा फील होगा। जब दो IAS शादी करते हैं, विवाह करते हैं, इंटरकास्ट, दोनों अलग अलग कास्ट के होते हैं, लेकिन जब वो विवाह करते हैं पूरा समाज उन्हें सम्मानित करता है, पूरा नगर, पूरे उसकी कम्युनिटी के लोग, दोनों कम्युनिटी के लोग उसको सराहते हैं, क्योंकि वो एक काबिल कपल्स हैं और योग्य कपल हैं और इस एक आदर्श बन रहे हैं। दो को डॉक्टर्स इंटरकास्ट विवाह करते हैं तो उनको पूरा समाज एक सम्मान की दृष्टि से देखता है, न कि हीन दृष्टि से। लेकिन जब कोई दो बेरोजगार विवाह करते हैं, और इतना निकृष्ट बेरोजगार व्यक्ति जब काम करता है तो उसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो वहाँ दोनों परिवार को जलाल का सामना करना पड़ता है। इंटरकास्ट विवाह करने पर सरकार बढ़ावा देती हैं, राशि भी देती हैं। राजस्थान सरकार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, केंद्र सरकार से भी 2 लाख रुपए की वो एड उन्हें दी जाती है, सहयोग दिया जाता है। लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि इससे सिर्फ जातिवाद को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपने परिवार के बगावत करके इस प्रकार के कदम उठाएं। यदि आप दोनों सफल हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार उस विवाह को करने से कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा गर्व ऐसा हो, हर पिता को लगे कि जिसे मैं अपना दामाद के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ वो समाज में एक रेपुटेशन रखता है, उसका एक अस्तित्व है, और उसके साथ खड़े होने में हमें बड़े गर्व महसूस होगा। तभी जाकर वो विवाह सफल हो पाएगा, क्योंकि वहाँ जो मान्यता है समाज स्वतः ही दे देता है। यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और इस प्रकार के रिश्ते तय करते, अनमेल विवाह जिसे हम कह सकते हैं, जिसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो शायद वो आपके और आपके परिवार के लिए एक अभिशाप होगा। और आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है वो इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा कहने का उद्देश्य है कि आजकल जो फर्जी आईडी बना करके लोग फेसबुक पर अपनी काल्पनिक सचित्र बना देते हैं और उसके आधार पर एक दूसरे से मित्र बन जाते हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर वो इतने घनिष्ठता में आ जाते हैं कि
एक दाम्पत्य जीवन के अंदर बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो विवाह होने के पश्चात उन्हें वास्तविकता का पता चलता है तो वैसा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो विवाह करने से पहले 100 बार इस बात को सोचें, उसके तह में जाएं, उसके परिवार की पूरी जानकारी लें, उसकी इनकम रिसोर्सेज क्या हैं, किस प्रकार से वो रहता है, और दोनों परिवारों को आपस में मिलाएं। और दोनों की आम सहमति से यदि आप विवाह करेंगे तो आपके इंटरकास्ट विवाह को भी लोग एक सराहना से देखेंगे और एक प्रतीक के रूप में देखेंगे, लोगों को एक उदाहरण देंगे कि विवाह इस प्रकार का होता है। तो कभी भी भावावेश में, उम्र के जोश में आकर के इस प्रकार के कोई गलत कदम न उठाएं जिससे कि आपको पूरे परिवार को जलालत का सामना करना पड़े और शर्मिंदा होना पड़े। सभी बच्चों से ये कहूँगा कि इस दौर से सभी लोग गुजरते हैं जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, लेकिन इस दौर में संयम की बहुत आवश्यकता है। और इस प्रकार के जो निर्णय हों तो अपने परिवार की सहमति से यदि आप लेंगे तो बहुत ही उचित होगा। हमने कई ऐसे इंटरकास्ट विवाह देखे हैं जो अलग अलग धर्म के लोगों के होते हैं। हिंदू के साथ मुस्लिम का भी होता है, सिख जैन का भी होता है, लेकिन उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वो दोनों ही क्वालिफाइड होते हैं, दोनों परिवारों की सहमति से वो विवाह होते हैं। मैंने कुछ समय पहले ईसाई समुदाय के अंदर विवाह देखे, जो हिंदू विवाह बुद्धिस्टों की लड़की और आपके ईसाई जो लड़की विवाह था वर था। हिंदू मुस्लिमों के कई विवाद देखे, आपस में बहुत सारे इंटरकास्ट देखे, लेकिन केवल मान्यता उन्हीं कपल्स को मिलती हैं, उन्हीं जोड़ों को मिलती हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, किसी पद पर होते हैं और प्रतिष्ठित होते हैं, तभी समाज उसे स्वीकार करता है, स्वीकृति देता है। अन्यथा यदि सामान्य लोगों के आर्थिक रूप से यदि कमज़ोर हैं तो उन्हें और ज़्यादा दबाने की, प्रताड़ना की का शिकार होना पड़ता है। और जब वो उस परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता तो लौट करके जिस समय वो बालिका अपने माता पिता के पास आती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति होती है। उन माता पिता के लिए मजबूरी होती है उस बालिका को कहाँ रखा जाए, और उस बालिका को रख करके उस परिवार को और ज़्यादा सामाजिक रूप से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। तो इन समस्याओं से यदि हम दूर रहना चाहते हैं तो बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाएं, उन्हें अच्छी एजुकेशन दिलाएं, उनकी निगरानी रखें कि किसी प्रकार के गलत ट्रेंड में ना जाएं। इस सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो एक कल्पना की दुनिया है, बड़े बड़े आपको स्वप्न दिखाए जाते हैं लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। केवल रील के द्वारा यदि आप अपने जीवन का निर्णय करेंगे तो जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। रील की दुनिया वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग होती हैं, इतर होती हैं। वास्तविकता को इस मीडिया पर नहीं दिखाया जाता है, बल्कि जो काल्पनिक दुनिया है उसके आधार पर ये सब चलता है। तो जीवन के अंदर यदि आपको जीवन साथी चुनने का अवसर मिलता है और वो समय आता है तो आप अपने परिवार की तरफ अवसर देखें, परिवार की सहमति से ही वो कार्य करें, तभी आप अपने और अपने परिवार को सम्मान का जीवन इस समाज के अंदर दिला सकते हैं। तो ये रिपोर्ट थी जो हमने आज राजस्थान पत्रिका से उठाई और देखी और आपके पास साझा करने का प्रयास किया। इसके अंदर 23,765 वयस्क कपल्स का इंटरव्यू इन्होंने लिया है और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि भारतीयों के पास रोमांस के लिए समय नहीं है क्योंकि वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होता है वही परिवार को ज़्यादा संतुष्ट कर सकता है क्योंकि सुविधाओं का अभाव उनके पास कम होता है। प्रेम कब हो जाएं, कहाँ हो जाएं, किससे हो जाएं, इसके लिए न कोई तर्क है न कोई व्याकरण है, लेकिन इस पर मनोविज्ञान रिसर्च और सर्वे करते हुए वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को ही लव लाइफ सेटिस्फैक्शन 2025 के नाम से ये आंकड़े प्रकाशित किया गया है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये ऐसे वैलेंटाइन एक ऐसा सुनहरा हिरण है जिसको पकड़ने के चक्कर में कई बालक और बालिकाएं अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग ये सोशल मीडिया का है
रील्स का है, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, जिसके आधार पर लोग अपने आप को इतना डुबो चुके हैं कि वो वास्तविकता से वाकिफ़ ही नहीं होना चाहते हैं। और उस रील्स पर दिखाए गए स्टेटस को लेकर के वो माँ बाप का भी विरोध करके उस रास्ते पे निकल जाते हैं, जहाँ उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो प्यारे बच्चों, जो भी कदम उठाएं वो सोच समझ कर अपने परिवार को ध्यान में रख के उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार आपके कारण हो सकता है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आप पढ़े लिखे जनरेशन हैं, न्यू जनरेशन हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो सभी को यही सलाह कि भारतीय कल्चर को ज़िंदा रखें और पाश्चात्य कल्चर से बाहर निकलने का प्रयास करें। इसमें हमारे समय और पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं रखा है। सभी को नमो बुद्धाय।